नमस्कार। आज हम पुनः हमारे हिंदी साहित्य के जो वीडियोस हैं उसी श्रृंखला के अंदर बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के आधुनिक निबंध के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध करुणा निबंध की समीक्षा करते हैं और देखते हैं कि यह विशेष निबंध जो हिंदी साहित्य का निबंध है वह कितना प्रमुख और हम सबके लिए उपयोगी है। रामचंद्र शुक्ल के संबंध में हमें सबसे पहले उनके व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करनी होगी और क्योंकि हम जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो अत्यंत उच्च कोटि के निबंधकार और गंभीर समालोचक हैं। उन्होंने जिस प्रकार के गंभीर विचारात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं, गूढ़ निबंध लिखे हैं, वैसे हिंदी साहित्य में न तो किसी अन्य ने लिखे और ना ही उनकी सतत प्रासंगिक बनी रहने वाली जो समीक्षाएं हैं वो हिंदी साहित्य के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान रखती है। तो हम देखते हैं कि उनकी एक प्रमुख पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी आलोचना और हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार स्तंभ के रूप में आज भी हमें दिखाई देती है। जिस प्रकार से हम कहें कि दीप स्तंभ होता है उस तरीके से यह पुस्तक है और सभी को नए नए जो दिशाएं हैं वो इस हिंदी साहित्य के लिए देने में आज भी सक्षम है। तो हमें यह जानना होगा कि हिंदी साहित्य के लिए रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कितने प्रमुख हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा और चिंतामणि, ये तीन उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो हमें दिखाई देती है। हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में बहुत ही प्रमुख है क्योंकि हिंदी साहित्य के अनेक इतिहास ग्रंथ अब तक प्रणीत हो चुके हैं, किंतु जो वैज्ञानिक दृष्टि और संतुलित एवं तात्विक विवेचन और गंभीर मूल्यांकन हमें शुक्ल जी के इतिहास में देखने को मिलता है वह वैसा हम अन्यत्र कहीं भी देख नहीं सकते, दिखाई भी नहीं देता। तो इतिहास और आलोचना का ऐसा सुंदर रूप अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। इसी प्रकार उनकी रस मीमांसा है वह भी बहुत ही उल्लेखनीय कृति है और उन्होंने रस से संबंधित जो गूढ़ विवेचन है वो इस पुस्तक के अंदर किया है। तीसरी जो उनकी प्रमुख पुस्तक है वह चिंतामणि है, जो मनोविकारों पर लिखे गए विभिन्न निबंधों की संकलित रचना है जिसमें उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये ऐसे निबंध लिखे हैं। ये निबंध बौद्धिक विवेचन की नीरसता से ग्रस्त न होकर एक प्रकार से सरस, जो हम देखते हैं उनकी शैली भी बहुत सरस है, उसके अंदर बीच बीच में सूत्र देकर उन्होंने अपनी बात की पुष्टि करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर निबंध उनकी चिंतामणि रचना के अंदर संकलित है। इस चिंतामणि जो उनकी पुस्तक है उसके संबंध में इन्होंने लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। निश्चय ही उनके ये निबंध, क्षमा करें, पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर ये निबंध लिखे हैं। तो उनके जो ये निबंध है वो बहुत ही सुंदर निबंध हैं जिनको हम हिंदी साहित्य के अंदर एक विवेचनात्मक और वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक भाषा के रूप से लिखे गए निबंध हमें मानना होगा। और उनकी जो तर्क सम्मत व्याख्या है और जिन सिद्धांतों का उन्होंने विवेचन किया है वे भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम उनकी रचनाओं के साथ साथ आगे हम देखते हैं, क्षमा करें, जो इनका रूप है रामचंद्र शुक्ल का, वो समीक्षक का है, समालोचक का है, वो गंभीर निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, ऐसे निबंध लिखे हैं जो बुद्धि के साथ साथ वैज्ञानिक विश्लेषण भी उन्होंने इसके अंदर किया है। इसका स्वरूप और कार्य भी तर्क सम्मत व्याख्या करना और सिद्धांत निर्मित करना है। यह कार्य शुक्ल जी के इस निबंध में, इन निबंधों में किया है। उन्होंने जो एक मनोभाव है दूसरे मनोभाव के साथ कहाँ तक सहयोगी या विरोधी होता है, उनका समाज के हित अहित में कितना योगदान है, इस पर इन सब बातों का जो है वो बहुत ही गंभीरतापूर्ण विवेचन उन्होंने इन निबंधों के अंदर किया है। शुक्ल जी मर्यादा, शील और लोक मंगल के हिमायती थे
इन निबंधों के संदर्भ में उन्होंने इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा है। वैज्ञानिक विश्लेषण भी उन्होंने किया है। इसके अंदर मनोवैज्ञानिक कहें हम तो हम नहीं कह सकते कि जैसे श्रद्धा और प्रेम है तो ये दोनों भावनाएं किस प्रकार विकसित होती है, किस प्रकार से एक दूसरे के विरोधी बनती है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसके अंदर अंतर्गत लिखी है। तो काव्य समीक्षा के रूप में भी देखें तो उन्होंने बहुत ही अच्छी काव्य शास्त्रीय ज्ञान से समृद्ध जो शास्त्रीय विवेचन है वो भी इनके अंतर्गत किया है। आगे हम देखें करुणा निबंध को, क्योंकि हमारा मुख्य ध्येय करुणा निबंध ही है और इस निबंध के अंदर ये बहुत प्रसिद्ध निबंध है और चर्चित है, मनोवैज्ञानिक निबंध है। इस निबंध में जो शुक्ल जी हैं उन्होंने व्यापक मनोविकार के रूप में इस करुणा भावना की चर्चा की है और यह एक प्रकार से करुणा भावना जो है वो दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। क्यों? क्योंकि दुख जब मनुष्य के ऊपर हावी होता है तभी उसके मन का जो करुणा भाव है वह उजागर होने लगता है। यह हम अपना स्वयं का नहीं बल्कि यहाँ हम देखें कि किसी को दुखी भी देखते हैं, किसी को अत्यंत पीड़ित देखते हैं तो सहसा हमारे हृदय का जो करुणा भाव है वह जागृत होता है तथा उसके दुख से एक साधारणीकरण कर लेता है। इसीलिए करुण रस को जो है वो बहुत ही अच्छा रस, श्रेष्ठ रस माना जाता है, क्योंकि यह दूसरों के साथ साधारणीकरण जो है बहुत ही शीघ्रता से करता है। यह उसी की जो हम कहें कि यह रस जो है वह करुण रस जो करुणा भाव है, करुणा भाव से ही निष्पन्न होता है और यह उन्हीं के साथ तादात्म्य करता है जो स्वयं पीड़ित होते हैं। हाँ, अपने पराये के भेद से इसकी सघनता तीव्रता में थोड़ा अंतर जरूर आता है। अज्ञात व्यक्ति के दुख पर जो दया या करुणा उत्पन्न होती है वह निश्चय ही अपने किसी प्रिय के दुख से उत्पन्न होने वाली करुणा से कम होता है। और जैसा कि आज के यांत्रिक युग के अंदर हम देख रहे हैं अब तो करुणा बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि यांत्रिकता सब पर हावी हो गई है। हम देखते हैं रास्ते के अंदर कई पीड़ित लोग मरे, या इवन मैं रास्ते में देखती हूँ कि कहीं मृत लोग भी पड़े हैं तो भी लोग बाग अपने हृदय की थोड़ी पीड़ा व्यक्त करके और निकलते चले जाते हैं। गाड़ियाँ सरासर निकलती, कारें चली जाती है, लेकिन किसी के मन में करुणा भाव उत्पन्न नहीं। लेकिन फिर भी हृदय के अंदर जरूर करुणा उत्पन्न होती है, चाहे हम निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारी मजबूरी है। इस दौड़ते हुए वैज्ञानिक यांत्रिक युग के अंदर हमारी मजबूरी है और हम उसके अंदर दौड़ते रहना चाहते हैं। करुणा जो है प्रियजनों का दुख अनिश्चय मात्रा करुणा का उद्रेक कर सकता है। इसीलिए करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवन निर्वाह की सुगमता और कार्य जो है वो विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से समझना चाहिए। ये पंक्ति इस निबंध की है। करुणा ही मनुष्य के हृदय में सात्विकता की ज्योति भी उपस्थित करती है ना। करुणा किस प्रकार से, क्योंकि उसके मन में सात्विकता कितनी है वो, और या वो कितना भी कुटिल है, लेकिन जब करुणा उत्पन्न होती है तो अपने आप उसका सात्विक भाव उसके अंदर चला आता है। और करुणा के साथ साथ जो भाव उत्पन्न होता है वो श्रद्धा का उदय होता है। केवल करुणा ही ऐसा मनोभाव है जो श्रद्धा को उत्पन्न करता है, अन्य कोई नहीं। क्योंकि किसी को किसी से भय, ईर्ष्या, घृणा करता हुआ देखकर उसके प्रति श्रद्धा कभी उत्पन्न नहीं होगी। कि करुणा ऐसा भाव है जो उसके अंदर हम श्रद्धा को उत्पन्न कर सकते हैं। किसी को किसी के प्रति करुणा हो रही है तो उसको देखकर हम श्रद्धा उत्पन्न करते हैं ना। तो ये श्रद्धा भी एक इस प्रकार का ही सात्विक भाव है। करुणा और प्रेम में अंतर यह है कि करुणा अपने आलंबन में अपना जो बीज है वो नहीं बोती। जिसके प्रति हम करुणा करते हैं उससे यह आवश्यक नहीं कि हम उसके प्रति प्रेम भी करें, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे यह भी चाहते हैं कि वह हमसे प्रेम करे। और वही अंतर करुणा और क्रोध में भी है ना। तो करुणा तो हम चाहते हैं सबके हृदय में करुणा उत्पन्न हो, लेकिन प्रेम सबके उत्पन्न हो ये कदापि नहीं चाहेंगे। इसी प्रकार से क्रोध भी है। तो ये दोनों भाव जो है वो एक प्रकार से हृदय में उत्पन्न होते हैं। शुक्ल जी की दृष्टि में सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, क्योंकि यह करुणा ही है जो लोगों को कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची जो सामाजिकता है ना वो, इसीलिए तीसरा जो मैंने लिखा है ना, सामाजिकता के लिए करुणा का होना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का वातावरण ही भी फैल सकता है। कुछ प्रसंगों में करुणा का व्यवहार नहीं हो पाता, जैसे हम कहें आवश्यकता, नियम और न्याय
ये हम करुणा के अंदर नहीं। जब नियम और न्याय हो जाते हैं तो किसी वृद्ध और अशक्त नौकर की आवश्यकता है तो उसको हटाना ही पड़ेगा, वहाँ करुणा काम नहीं आएगी। इसी तरह से जब हम कोई कार्य है तो नियम विरुद्ध है तो वहाँ करुणा काम नहीं करेगी, क्योंकि हम जानते हैं इसने नियम विरुद्ध कार्य किया है तो इसका फल इसको भोगना पड़ेगा, वहाँ करुणा नहीं होगी। तो इस प्रकार से जहाँ कुछ विषय हैं जहाँ हम नहीं कर सकते, तो शुक्ल जी ने जो है वो अपने सभी निबंधों में बहुत ही गूढ़ चिंतन जो किया है वो हमें सभी जगह दिखाई देता है। और इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि गूढ़ चिंतन किया है ना, विवेचनात्मक, और उनकी जो शैली है वो भावात्मक शैली है। इसके साथ ही उन्होंने सूत्रात्मक भी लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं। जैसे हमने इस करुणा निबंध को भी पढ़ा है ना, तो करुणा निबंध के अंदर आप देखिए जब वो परोपकार का वर्णन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि परोपकार ऐसा भाव है जो सबके हृदय अंतर्गत होना ही चाहिए और परोपकार सब जगह होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने तुलसीदास जी का लिखा है, परोपकार सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, तुलसीदास ने लिखा है ना। तो इस कथन को देखकर वो अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त करना चाहते हैं कि नहीं, जो परोपकार करता है उसके प्रति स्वाभाविक रूप में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ना। इसी प्रकार उन्होंने अपने हिसाब से जहाँ मोह उत्पन्न, मोह भाव का वर्णन करते समय उन्होंने ये भी वर्णन किया है, बन को निकरी गए दो भाव, सावन गरजे भादो बरसे, पवन चले पुरवाई। कितनी विकट स्थिति है, फिर भी दोनों भाई वन में निकल गए हैं। तो यह जब काव्य को हम पढ़ते हैं, इस काव्य को जब हम पढ़ेंगे तो निश्चित है हमारे हृदय में उस विकट स्थिति से सीधे बिना निरपराध लोगों के निकलते हुए उनके मन के प्रति, उनके प्रति हमारे मन में करुणा उत्पन्न हो ही जाती है। तो इस प्रकार से उनकी शैली में सामासिकता है, भाषा उनकी संस्कृत निष्ठ है, तद्भव और तत्सम शब्द के मिश्रित रूप हमने इसके अंदर हम देखते हैं, इनके जो निबंध है उनके अंदर हम देखते हैं, लेकिन एक प्रभाव जो है वो संपूर्ण उसके अंदर बना हुआ है। लेकिन इसके बाद भी हमें ये देखना होगा, इतने गूढ़ चिंतन और विवेचन से लिखा हुआ यह निबंध होने के पश्चात भी इसकी शैली जो है सरस है और ऊब नहीं है। पूरे निबंध को हम प्रारंभ से अंत तक लगातार एक विवेचनात्मक दृष्टि से पढ़ सकते हैं और अध्ययन उसका हम करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें विचारों की सघनता को वहन करने के लिए जो सामासिक शैली का इन्होंने वर्णन किया है वह भी उसकी कसावट में ही सहयोग दे गई है। एक एक वाक्य जो है इसका बहुत ही मूल्यवान है, विचार गर्भित है, उसमें एक भी शब्द घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। हम नहीं कह सकते इसको ऐसा लिखें तो ऐसा होगा, लेकिन वो जिस रूप में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है वही रूप उस वाक्य का श्रेष्ठ है। तो उसकी भाषा हम देख रहे हैं कि बहुत ही प्रभावपूर्ण व्यंजना गर्भित हिंदी है। इस प्रकार से शुक्ल जी के लिए हम कुछ कह सकें ऐसी तो हमारी वाणी में भी संभवतः इतना विद्वान और इतना श्रेष्ठ व्यक्ति इन अपने निबंध लिखकर हिंदी साहित्य का पुरोधा बना, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है। उनको हम प्रणाम ही कर सकते हैं, हिंदी साहित्य के उस पुरोधा को इस निबंध के माध्यम से। यह बहुत ही सुंदर निबंध है। हम और सब इसके ऊपर विचार करते हुए इसे अब समाप्त करते हैं अपने विवेचन को। धन्यवाद।